Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine. Today we are going to start our lecture number 13 from your chapter number 6, Structure of an Atom, and your topic is Introduction. So students, let's come to our new chapter 6, Structure of an Atom. इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे के चैप्टर आउटकम्स, यानी कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसमें सबसे पहले हमने बताना है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एटम का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। और उसके बाद पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएट बिटवीन एटॉमिक एंड मास नंबर, यानी एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है। ड्रॉ डायग्राम ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में मौजूद जो हैं वो 18 एलिमेंट्स के हमने जो है वो सैम्बल्स लिखने हैं, उनकी डायग्राम्स बनानी है, ठीक है। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी, वैलेंसी की क्या डेफिनेशन है उसको डिफ़ाइन करना है। देन हमने इसमें एक्सप्लेन करना है कि फार्मूला जो है फॉर्मेशन ऑफ आइंस, कि आइंस की फॉर्मेशन किस तरह से कंप्लीट होती है, आइंस जो हैं वो किस तरह से बनते हैं। जब हम आयंस की फॉर्मेशन पढ़ लेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें जो है वो कैटाइंस और एनाइंस किस तरह से बनते हैं और वो उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा कि डिस्क्राइब आइसोटॉप्स एंड देयर यूजेस इन मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर, कि आइसोटॉप्स हैं क्या और उनके यूजेस क्या हैं। एग्रीकल्चर में भी यूज़ होते हैं और मेडिसिन में भी, यानी कि जो है दवाइयाँ बनाने में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा कि हमने आइडेंटिफाई करने हैं कि किस तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स में और किस तरह के मौजूद हैं कंपाउंड्स में, ठीक है। यानी एलिमेंट्स को हमने आइडेंटिफाई करके बताना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि मेक केमिकल फार्मूला फ्रॉम लिस्ट ऑफ एनाइन एंड कैटाइन। कैटाइन और एनाइन को मिलाकर हमने एक केमिकल फार्मूला को जो है बनाकर दिखाना है। इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे हम किस तरह से ये फॉर्म बनाता है। और लास्ट पॉइंट होगा हमारा इस चैप्टर का कि स्टेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड गिव एग्जाम्पल, कि कांस्टेंट कंपोजिशन क्या है और उसके साथ हमने उसकी एग्जांपल्स देनी है। तो बेटा इस चैप्टर के आउटकम्स हमारे ये थे। उसके बाद हम आ जाएंगे कि इसका थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन की तरफ आएंगे कि इसका एटम्स जो हैं वो क्या हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, और इसमें जो है वो दोबारा जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये इंडिपेंडेंटली अकेले नहीं रह सकते, इन्हें एक दूसरे के साथ ग्रुप फॉर्म में रहना पड़ता है। इसलिए जो है वो मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स या फिर दूसरे मिक्सचर्स वगैरह बनाकर रहते हैं एक साथ। हमारे जो यूनिवर्स है उसमें हर चीज़ जो है वो एटम से मिलकर बनी हुई है। जो हमारी बॉडी है वो भी ट्रिलियंस ऑफ एटम से मिलकर बनी है। और एक ग्रीक फिलोसफर हैं जिनका नाम था डेमोक्रिटस ने जो है फर्स्ट टाइम एटम को इंट्रोड्यूस करवाया था। और उसके बाद 19th सेंचुरी में जॉन डाल्टन ने जो है वो एक साइंटिस्ट थे इंग्लैंड के रहने वाले, जिन्होंने प्रेजेंट किया था एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। एटम्स का जो मॉडल था वो किसने पेश किया था सबसे पहले 19th सेंचुरी में, जॉन डाल्टन ने, ठीक है। और जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या होता है कि मैटर की हर चीज़, जो भी मैटर है वो किससे बना हुआ है, एटम से मिलकर बनता है, ठीक है। और एटम को, और सबसे पहले उसने कहा था कि एटम्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता और ना ही से खुद से बनाया जा सकता है, ठीक है बेटा। तो आज का टॉपिक आपका इतना ही था। आई होप आप सबको लेक्चर समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह।